अभी ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, लेकिन तुम लोगों को पता है कि ये टॉपिक्स ये टॉपिक जो है किस तरीके से तुम्हारे मार्क्स ले जाते हैं। और जैसे एटॉमिक थियरी है भाई, तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई कोई भी मैटर है वो किससे बना है, एटम से मिलकर बना है। एटम को एक समय में स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल बोला जाता था भाई, कि जो भी चीज है सारी के सारे मैटर जो है किससे बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं। यानी हम ऐसा मानते थे कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है और वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन फिर और रिसर्च करने के बाद हमें पता चला एटम के भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर तो यही बातें हैं कि किस तरीके से बीच में न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आजू बाजू क्या करते हैं, सेल में रिवॉल्व करते हैं, राउंड मारते रहते हैं भाई। 4 सेल होते हैं हमारे पास, हमको पता है, ये बातें पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ये 4 सेल है मेरे पास। इसमें 2, 8, 18, 32 की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है भाई। और इसमें स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, और कुछ में कितने चाहिए, 2। यानी कि डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल ये दोनों फॉलो होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। 18 और 32 है, बट फिर भी जो शेल होगा उसका तो आरडीए से ही है, वो मैक्सिमम कैपेसिटी है बस। बट सर 18 वैसा भी तो होता है ना, 2 8 18 32 2 8 8 18 ऐसा होता है ना। 2 8 8 8 हां भाई, 2 8 8 18 जल्दी से नहीं कर, 2 8 18 8 जा सकता है, 2 8 8 8 जा सकता है, पर 2 8 8 18 ऐसा कुछ तो होता है। तो 2 8 8 के बाद वापस 8 जा सकता है। हां, यानी कि स्टेबिलिटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बदलते हैं। हम लोग जो होते हैं ना, भी कर सकते हैं 2 8 18 32 भी। हाँ, हम लोग जो है ना, जैसे हम लोग जो समझते हैं, हम बस ये नंबर्स को इस तरीके से समझते हैं कि ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेल में कितने आ सकते हैं। बाकी स्टेबिलिटी के हिसाब से तो हम इतना मैक्सिमम कैपेसिटी देखते ही हैं। हम 8 8 8 8 ही है, के एलिमेंट तो याद करना पड़ता है, वो तो है सर। लेकिन हम कभी भी ऐसे 2 8 9 नहीं लिखते, 2 8 8 1 लिख देंगे, यानी कि स्टेबिलिटी के हिसाब से नंबर डालने पड़ते हैं हम लोगों को। फिर एटॉमिक नंबर होता है भाई, ये जरूरी बात है भाई। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है। और एटॉमिक मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये जो है सिर्फ प्रोटॉन है, और ये क्या है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। सर प्रोटॉन कैसे क्या क्वेश्चन आ रहा है टेस्ट में कि प्रोटॉन अरे वो एलिमेंट का क्या कर सकता है, एलिमेंट को डिफाइन करता है, डिफाइन करता है आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। अगर एक प्रोटॉन है मतलब एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब हाइड्रोजन है। 4 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 4 है, तो बेरिलियम। तो यानी कि प्रोटॉन डिफाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उस हिसाब से वो एलिमेंट का नाम दिया जाएगा। अगर 8 प्रोटॉन है तो ऑक्सीजन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। आइसोटोप्स अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो क्राइटेरियन डी के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तुम लोगों को अलग-अलग आइसोटोप्स के एप्लीकेशन जो है वो एक वीडियो में भी हमने देखे थे। वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो थोड़े बहुत तुम लोगों को अच्छे से करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, रट्टा नहीं मारना है। तुम जब आइसोटोप्स की लर्निंग भी करोगे ना, तो सिर्फ उसका मतलब वगैरह देख लेना, लेकिन रट्टा मारने मत बैठना भाई कि क्या इसका ये Cl35 ये करता है, Cl37 ये करता है, आयोडीन 131 ये करता है। ये सब तुमको रट्टा नहीं मारना है, पर तुमको पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। देखो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। ऐसे में न्यूट्रॉन का करते हैं ना, बता दो। खरीदना नहीं है भैया। सर आप तो खरीद सकते हैं, आपके पास तो बहुत पैसा है। पैसा ही पैसा है। अरे सर वो वाला कौन सा इंटरैक्टिव, अच्छी बात नहीं कही। देखो भाई, अब इसमें पीरियड और ग्रुप, इसको समझना जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिवाइड तो कर दो। ग्रुप इस तरीके से जाता है। हाँ, ग्रुप जो होता है ना वो ऐसे जाएगा, और पीरियड जो है वो क्या होएगा, ऐसे जाएगा। मतलब कितने हमारे पास पीरियड है, क्या बोल सकता हूँ मैं, कितने पीरियड है 7। बोलो। सर 18 और ग्रुप कितने हैं, वो भी 18। ग्रुप जो होते हैं ना, ग्रुप 18 है, ये अरे ये पीरियड ग्रुप है 1 2, फिर तो यहाँ आप पे तो बोला जो ग्रुप ये पीरियड हाँ, तो वही ये ग्रुप 1 से 18 वैसे जा रहा है। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते गए। और पीरियड जो है भाई वो कौन से फर्स्ट सेकंड सात है, फोर्थ। सात है। अब इसमें ना एक बहुत अच्छा इसमें ट्रेंड तुमको समझना होता है कि हम जैसे जैसे नीचे जा रहे होते हैं ना, एटॉमिक साइज बढ़ रही होती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होता है। ये इसके पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी है ना, कि भाई जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। यानी एटम का जो साइज होता है वो नीचे जाने पे बढ़ जाता है और राइट साइड पे जाने पे कम हो जाता है। इसके पीछे का कारण बताऊंगा, एक ही बार ध्यान देना है एकदम।
अब यहाँ पे तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर जो हमारे पास ये जो एक हाइड्रोजन है ना, इसके पास कितने सेल है? एक ही सेल है। इस लिथियम के पास कितने सेल है? 2 सेल है। इस सोडियम के पास कितने सेल है? 3 सेल है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, इसके पास कितने सेल होंगे? 4 सेल होंगे। उसके नीचे वाले के पास कितने सेल है? 5 सेल। सेल नहीं, SH। सर पीरियड्स के बेसिस पे शेल्स होते हैं। हाँ, तो यानी कि जैसे अगर ये वाला हमारे पास है पीरियड, तो इसमें एक है, इस पे भी एक सेल है, इस पे भी एक सेल है। इस वाले में सब में कितने कितने सेल है? 2। उसके बाद वाले में 3, उसके बाद वाले में 4। तो जैसे नीचे जा रहा हूँ ना, एक एक सेल जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिसके कारण साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक एक सेल बढ़ने के कारण साइज क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो नीचे जाने पे एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रहा है? वो कारण तुम समझ गए। इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा है, सेल बहुत ज्यादा हो गए, तो साइज बढ़ गई। पर राइट साइड पे जाने पे क्या दिक्कत आ रही है? राइट साइड पे जाने पे कम क्यों हो रहा है? जबकि इन राइट साइड वालों में, जैसे कि अगर तुम ये लाइन को पकड़ोगे, ये लाइन को पकड़ो नेट से, तो ये सब पे कितने कितने सेल होंगे? 2। इन सब पे कितने सेल हैं? 2। बट स्टिल यहाँ पे तुम देखोगे राइट साइड पे जाते जाते क्या हो जाएगा? इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके पीछे का कारण समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं लिथियम और बेरिलियम को बना रहा हूँ ना, तो लिथियम का ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल, दूसरा सेल, इसका ये ऐसा और ये ऐसा रहेगा। देखो, इससे थोड़ा छोटा हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? इससे छोटा होने का कारण ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन है? कितने प्रोटॉन है? 3। और इसके उसमें कितने प्रोटॉन है? 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करता है। मेरी बात को समझना, इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ये प्रोटॉन वगैरह के फोर्स के उसी में घूमता है, वरना इलेक्ट्रॉन निकल जाता कहीं भी। वो ही घूम पा रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने बढ़ रहे हैं, पर ये सेल है ना, सेल बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ने का लेना देना होता है। अब इस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, इसका ऐसे इलेक्ट्रॉन के बेस पे चार्ज हमेशा सेम रहेगा, बस प्रोटॉन के बेसिस पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ जाता है ना। इलेक्ट्रॉन भले ज्यादा है, पर प्रोटॉन के बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है ना, वो ज्यादा हो जाती है। अरे बाहर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेल पे डिपेंड करता है। अब उस सेल में 5 हो, 6 हो, 7 हो, फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बढ़ गई ना, तो वो कितने भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी, ऐसा।